कीजिए और कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ओके, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 61 मल्टीप्लाई 62 यानी 61 गुणे 62 गुणे 63 गुणे 64 गुणे 65 गुणे 66 में इकाई का अंक होगा। तो बताना है इसमें पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा। तो अगर इसका नहीं मालूम होगा तो हम क्या करेंगे, 61 में 62 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। इस सबका फर्स्ट जो इकाई का अंक है उसको लिख लीजिए। इसमें इकाई का अंक 1 है, मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें 2 है, मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो कितना होगा 2 6 6 4 जा 24 और 24 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 5 जा 120 और 120 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 720। तो इसमें इकाई का अंक कितना आ गया आपका 0। तो क्या आंसर हुआ इसका, इकाई का अंक आपका 0 होगा। एनी प्रॉब्लम। ऐसा क्वेश्चन हमेशा हर साल आपके रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। इसमें बहुत से मेथड दे देते हैं, इसमें डॉट डॉट करके दे देंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है 48 का 25% माइनस 20 का 40% कितना होगा, बताइए। तो देखिए 48 का, तो 48 का यानी गुणा 25%। जब 25% दिया हो आपका तो ऐसे लिखेंगे 25% अपन यानी कि परसेंट का मतलब 100। ओके, 25/100 माइनस 20 का यानी मल्टीप्लाई 40% को लिखेंगे 40/100। 100 यानी परसेंट हो गया आपका। एनी प्रॉब्लम। यानी कि ये ऐसे कर सकते हैं आप। अब देखिए नीचे यहाँ माइनस दिया हुआ है और नीचे आपका क्या है इक्वल है। जब इक्वल है तो क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में ऊपर मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 48 गुणे 25 माइनस 20 गुणे 40। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए सॉरी, यहाँ देखिए 25 से कम 25 चौको 100। ओके, यहाँ देखिए 25 4 बार में गया, अब 4 से भी कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जा 4 1 और यहाँ से 4 1 2 12 हो जाएगा। ओके, ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। यह कितना होगा 12 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। नीचे अपन 1 है तो कोई मतलब नहीं है। माइनस 2 4 जा 8। तो कितना इसका आंसर आ जाएगा आपका 4। इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। ओके, कमेंट कीजिए और बताइए देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आपको कैसा क्वेश्चन लगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको पिछले जो वीडियो था उसमें एक क्वेश्चन का हमको आपको सॉल्व बताए हुए हैं। ये आपको देखिए यदि 111011 ये बाइनरी में दिया हुआ उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और इस स्थान को भरना है। इसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट कीजिए, बताइए इसका आंसर कितना आएगा। इसका ऑप्शन है आपका ए का 33, बी का आपका 48, सी आपका है 27 और डी आपका है 22। प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए इसका आंसर कितना आएगा। ये आपको आपके लिए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। कितना है, एक वर्ग है कोई, आपका वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ओके, यदि वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो परिमाप कितने गुना हो जाएगा। क्या कहा है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन देखिए 2 गुनी कर दी जाए तो नया परिमाप, सॉरी यहाँ नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। तो देखिए आपका सॉल्यूशन इसका है, वर्ग का परिमाप कितना होता है, यहाँ पे वर्ग की भुजा पे कितनी दी गई है, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर। ओके, परिमाप कितना होगा, परिमाप 4 इंटू भुजा हो जाएगा, तो 4 इंटू 10
कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्लियर। प्रश्न में कह रहा है यदि वर्ग की भुजा को 2 गुनी कर दी जाए, यदि वर्ग की भुजा को 2 गुनी कर दी जाए, तो देखिए यदि वर्ग की भुजा को 2 गुनी कर दी जाए तो नया परिमाप। तो देखिए वर्ग की जब परिमाप निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू भुजा होता है, लेकिन कह रहा है भुजा को 2 गुनी कर दी जाए, 4 इंटू यानी 2 गुना करना है भुजा को, तो भुजा कौन है 10 है आपका, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 20 यानी कितना आ जाएगा 80। ओके, तो देखिए वर्ग की भुजा 2 गुनी करने परिमाप क्या हो रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। भुजा यहाँ परिमाप निकाले हैं, और जब परिमाप निकाले हैं तो 40 है आपका 40, और जब इसका 2 गुना कर रहे हैं तो ये भी क्या हो जा रहा है आपका, ये भी 2 गुना हो जा रहा है। ओके क्लियर। देखिए जब भुजा को अब 2 गुना किए हैं तो आपका परिमाप भी क्या आ गया है, 2 गुना आ गया है। इसको हम लिख सकते हैं 80 को 2 इंटू 40, तो यहाँ पे 2 गुना हो गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ कह रहे 7.1 इंटू 3.85 अपॉन 0.09 का सबसे अच्छा अनुमान क्या होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो अगर पॉइंट के बाद क्या, पॉइंट के बाद 5 से क्या हो, ज्यादा हो तो 1 अंक बढ़ जाएगा, अगर कम हो तो जितना रहेगा उतना ही आप लिखेंगे। यहाँ कितना है 7.1, तो 7.1 को क्या लिखेंगे, यहाँ कितना है 0.1, 1 है 5 से कम है तो ये कितना है 7, तो 7 लिखेंगे। ओके, यहाँ देखिए 3.85 है आपका, 3.85 है तो पॉइंट के बाद 85 है, यानी 5 से ज्यादा है आपका, यानी 50 से भी ज्यादा है, तो कितना लिखेंगे, यहाँ पे 1 अंक बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा। नीचे आपका 0.09, तो यहाँ 0 दिया हुआ है, 5 से कम है आपका, तो क्या लिखेंगे, 0 आपका है तो सॉरी 9 है, 9.01, तो 9 है तो 9 ही रहेगा। क्लियर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई, इसकी जगह पर 7, यहाँ 3.85 की जगह पर हम लिख सकते हैं 4 अपॉन 9.09 की जगह पर लिख सकते हैं 9, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आप इस तरह क्वेश्चन हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ओके, कह रहे 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर ज्ञात करना है। तो आपको स्थानीय मान तो क्लियर होगा, स्थानीय मान, तो देखिए इसका क्या है, स्थानीय मान किसका निकालना है, 5 का, तो 5 दिए कितने पे है, 1 10 100, 100 पे है इसलिए कितना हो जाएगा ये 500। ओके, यहाँ पे 32,071 में अंकित मान 7 का अंकित मान, अंकित मान किसी भी नंबर का पूछ दे, आपका अंकित मान जितने का पूछेगा उतना ही रहेगा, तो इसका अंकित मान आपका 7 का पूछा है तो 7 ही रहेगा। क्लियर। अब दोनों में अंतर, स्थानीय मान में और अंकित मान में अंतर ज्ञात करना है। तो 500 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 493 आंसर हो जाएगा। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका, दो संख्याओं का योग 18 तथा उनका अंतर 4 है,
तो उनका गुणनफल बताइए। तो बताइए दो संख्याओं का योग, मान लीजिए x प्लस वाई दो संख्याओं का योग है और क्या है आपका ये दो संख्याओं का अंतर है। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4xy। क्लियर? तो देखिए आपका दो संख्याओं का योग, एडिशन कितना दिया हुआ है 18, आपका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 4, तो होता है आपका a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपन 4, ये आपका फार्मूला होता है। क्लियर? तो आपका 18 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपान 4, 18 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 324 माइनस 16 अपान 4। ओके, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 803 अपान 4, सॉरी जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 77 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आज आप लोग के लिए इतना ही क्वेश्चन है। कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के लिखिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। ओके, तो चलिए, ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा? ओके, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागे 90 बराबर है। इसका सार्वगुणज निकाल के और 90 से डिवाइड कर देना है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है आपका। ओके, तो चलिए, क्या 36, 54, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सार्वगुणज पता है आपको, और बट्टे 90। ओके, तो इसका सार्वगुणज यानी कि एलसीएम निकालना है। एनी प्रॉब्लम? तो देखिए 36, 54, 60 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 से ले जाएंगे 182730, 2 से करेंगे 9, 27, 15, अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से 395, 3 से करेंगे 135, मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी। ओके, तो देखिए 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से, फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, करेंगे 108 आएगा, 108 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 540, 540 बट्टा 90, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 9 से कितने बार में, 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा 6, जो सी इज राइट आंसर होगा। एनी प्रॉब्लम? ऐसे क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में आपको पूछे जाते हैं। कोई क्लियर प्रॉब्लम हो तो बताइए, कमेंट कीजिए, बताइए कोई दिक्कत है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा बनते रहते हैं। कह रहे सोनू के पास 5 दर्जन टाफियां हैं। सोनू के पास कितने टाफियां? 5 दर्जन। 1 दर्जन 12 पीस होता है, तो 12 25 60, 60 टाफियां किसके पास है? सोनू के पास है। उसने इसका 1/3 भाग अमिता को दे दिया, 2/5 भाग राकेश को, 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। सब बताइए सोनू के पास टाफियों की संख्या कितनी है? तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए कह रहा सोनू के पास 5 दर्जन टाफियां हैं, उसने इसका किसका यानी 5 दर्जन का 1/3 भाग अमिता को दिया है, यानी कि 1 दर्जन 12 टाफियां होते हैं और कितने में 5 दर्जन में इसका 1/3 भाग किसको दिया? अमिता को। यही क्वेश्चन है ना, सोचेंगे 12 कैसे आया, तो यहाँ पे देखिए यहीं पे आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पे आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। सोनू के पास कुल टाफियां कितना है? 5 दर्जन।
संख्या कितना होगा 12 गुणे 5, 60 टॉफियां। 60 टॉफियां होगा किसके पास, सोनू के पास। ओके, अब 60 में से कि कितना भाग, 60 का 1/3 भाग किसको दिया, अमिता को। तो इसकी टोटल टॉफियां कितनी होंगी, तो 60 का गुणा 1/3, इसे कैंसिल करेंगे 20 आएगा। 20 टॉफियां अमिता को दिया, इतना क्लियर हो रहा है। और 2/5 भाग, 2/5 भाग राकेश को, तो 2/5 भाग राकेश को दिया है, राकेश को दिया। तो किस में से, इसी टाफिया में से ना, 60 में से, 60 का 2/5, तो 60 गुणे 2/5, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, यानी कि 12 में कटेगा, 12 24, 24 टाफिया राकेश को दिया। ओके, इतना क्लियर हुआ। और देखिए अब कह रहा है 1/12 भाग हमीदा को, 1/12 भाग हमीदा को दिया, 1/12 यानी 60 का 1/12, 12 50 60, यानी 5 टॉफी हमीदा को दिया। अब बताइए इसके पास टोटल कितनी टॉफियां बची हैं। तब क्या करेंगे आप, इन तीनों को ऐड करेंगे। ओके, और जितना आएगा और उसमें से किसको घटाएंगे आप, इसमें से। तो टोटल टॉफियां कितनी है, टोटल टॉफियां सोनू की टोटल टॉफियां कितनी है, सोनू का 60, इतने टॉफियां बचा ना। 60 माइनस क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, 20 + 24 + 5 कितना आएगा, 60 माइनस, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 49। तो कितनी टॉफियां बचेंगी, आपकी टॉफियां 11 बचेंगी, जो इसमें आपका बी इज राइट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन नहीं लिखे हैं, लेकिन बी इज राइट आंसर। ओके, बी इज राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। टोटल टॉफियों की संख्या 60 हो गई आपकी, 60 का पूछा ना, इसका किसका, 5 दर्जन का। ओके, 1/3 यानी 60 का 1/3, तो 20 आ गया है। 2/5 यानी 60 का 2/5, 24 आ गया है। ओके, जैसे आप नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे एक एग्जाम्पल देकर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 15 टॉफियां हैं। ओके, अपने भाई को आपने 2 टॉफी दिए, यानी 2 भाई हैं, 3 भाई मान के चलिए, उन्हें एक को 4 दे दिए, एक को 5 दे दिए। अब आपके पास कितनी टॉफी बचेंगी, तो 15 में से ना इन सबको ऐड करेंगे, 11 होगा, सबको ऐड करेंगे तो इसमें से 15 में से 11 घटा देंगे तो 4 टॉफी बचेगी, यानी कि आपके पास 4 टॉफियां बचेंगी। टोटल वही क्वेश्चन है आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा कौन ऐसा सेट उठाकर देख लीजिएगा जिसमें ये क्वेश्चन ना रिपीट किया हो। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ताजा मछली वाला। ओके, अलाइन होने के बाद से तो और ही ज्यादा इस क्वेश्चन को हर शिफ्ट में, अलाइन में तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन देता था, अब तो ऑफलाइन हो गया है, तो इसमें हर साल क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन देखिए, जब ताजा मछलियों को सुखाया जाता है तो उसका भार 1/3 रह जाता है। ऐसे ताजा मछली, ऐसे जाहिर सी बात है वो भारी होता है, सुखाया जाता है तो उसका कितना 1/3 रह जाता है। साबी एक लड़की है, साबी ने 2709 kg ताजा मछली 27 रुपए प्रति केजी की दर पर खरीदी है। उसने 2709 kg मछली खरीदा है, कितने दर पे, यानी 2700 प्रति केजी की दर पर खरीदी है। उन्हें सुखाने के पश्चात उस 2709 kg मछली को सुखाई है, तो यानी कि हर 1 किलो उसका 27 रुपये होगा। तो अब देखिए, अब कहा है कि अब सुखाने के बाद उसने 97 रुपए 50 पैसे के प्रति की केजी की दर से बेची। उसका लाभ बताइए, कितना लाभ हुआ उसका। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन इसका, साबी
द्वारा मछली, सभी द्वारा खरीदी गई मछली, ओके, सभी द्वारा 2709 की ग्रानी केजी ताजा मछली के लिए चुकाई गई रकम, यानी कितने रुपए चुकाई है उसने, चुकाई गई कीमत। ओके, तो देखिए 2709 केजी मछली खरीदी है और उसको कितने रुपए प्रति केजी से, 27 रुपए प्रति केजी से, 27 रुपए प्रति केजी से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रुपए में आ जाएगा, कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2709 में 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6394, ओके, 4 यहाँ आपका आ जाएगा 14 एक और 4 18, सॉरी 18 है ये, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, 4 5 ऐड कीजिए 3 4 1 3 और आपका 7, कितना जाएगा 73,143 रुपए। ओके, उसने 2709 केजी मछली खरीदी कितने रुपए में, 73,143 रुपए में। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए सुखाने के बाद सभी के पास बची मछलियां, ओके। अब सुखाने के बाद उसके पास कितनी मछली बची है, तो देखिए उसने सुखाने के बाद, यानी किसी यहाँ पहले बोल दिया है जब कोई मछली लेंगे तो उसका 1/3 बचता है, यानी 2709 केजी मछली खरीदी है तो उसका 1/3 यही आपका होगा। इसे डिवाइड करेंगे तो आपका 903 केजी बचेगा। क्लियर हुआ। सोचिए सुखाने के बाद यहाँ पे बोल दिया है आपका क्वेश्चन में कि 1/3 मछली बचता है, यानी 1 केजी मछली लेंगे तो 1 केजी का आपका 1/3 होगा। ओके, तो उसी तरह 2709 केजी मछली खरीदी तो उसका 1/3 निकालेंगे तो 903 होगा। इतना क्लियर होगा आपको। अब देखिए मछलियों का विक्रय मूल्य 903 केजी मछली को अब उसने कितने रुपए प्रति केजी से, 97.50 प्रति केजी से बेची है। तब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 8804 रुपये 25 पैसा। ओके, इतना क्लियर हुआ आपको। अब बताइए क्या करेंगे। अब देखिए अब पूछा है कि उसका कुल लाभ कितना हुआ, तो सोचिए इसमें से इसको घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा। तो लाभ कितना होगा, 8804 रुपये 25 पैसा माइनस 73,143 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 14,899 रुपये 50 पैसे, जो आपका इसमें ए इज राइट आंसर होगा। ओके, एनी प्रॉब्लम। तो आज आपको 3 क्वेश्चन बताने में ही इतना टाइम लग गया। सोचिए ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में सॉल्व करने पड़ते हैं, तो आप इसका जो मेथड है वो बार बार करेंगे तो रिपीट होता जा जाएगा। ऐसे निकाल देंगे, यहाँ से तुरंत निकाल, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर इसका 1/3 निकाल देंगे, और जो 1/3 निकालेंगे उसे मल्टीप्लाई करके इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम। तो आज आप लोग के लिए 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिए। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिए हुए हैं 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। कह रहे किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। कह रहे किसी वर्ग की जो भुजा है वो इस आयत की लंबाई का कितना है, 2/3 है।
इनके क्षेत्रफल किसे बताना है, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, उसका योग बताना है आपको। ओके, तो चलिए देखिए क्या कहा क्वेश्चन आपका, वर्ग की भुजा पर निकालिए। कैसे निकालेंगे, वर्ग की भुजा। यहां कहा है इस वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। आयत की लंबाई कितनी है, 48। 48 का 2/3 है, यानी 48 गुणे 2/3 कितने बार में कैंसिल होगा, 16 बार में। कितना हो जाएगा आपका आंसर इसका, 32 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया, वर्ग की भुजा आपका आ गया इतना। ओके, अब देखिए क्या कहा है, क्षेत्रफल। अब निकालेंगे आप इस आयत की लंबाई, तो हो गया आपका, चौड़ाई भी आ गया, अब करेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, लंबाई गुणा चौड़ाई, इजी क्वेश्चन है। 48 गुणे 21 सेंटीमीटर में है, तो क्या आ जाएगा, 1008 सेंटीमीटर। ओके, वर्ग सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर होगा आपका। क्लियर। अब निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है, 32, यानी कि क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर, ये आपका आएगा। 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 वर्ग सेंटीमीटर। ये भी आपका वर्ग सेंटीमीटर में ही है। अब क्या करेंगे, अब कहा है आपका दोनों का योग क्षेत्रफल में ही, वर्ग सेंटीमीटर में, दोनों का आयत का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, किसमें, वर्ग सेंटीमीटर में। तो कितना आया है, 1008 प्लस 1024, कितना आ जाएगा आपका, ऐड करेंगे तो 2 और 302, 2032 वर्ग सेंटीमीटर। सॉरी, इससे दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2032 वर्ग सेंटीमीटर में। जो आपका इसमें ए इज राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन हमने नहीं लिखा है तो ए इज राइट आंसर। देखिए कोई प्रॉब्लम हुआ, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई। कहा है आपका वर्ग की भुजा नहीं मालूम है, लेकिन कहा है इस आयत का लंबाई का 2/3 है, तो आयत का लंबाई यहाँ है, इसका 2/3 निकाल दीजिए। अब क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल कर दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए आज आप लोग के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को जितना होगा हो सके अपने ग्रुप में प्लीज शेयर कीजिए, प्लीज, आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज। चलिए, ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू।